सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा बालकनाथ ने गांव को रत्नों का पाली उनको कहा जाता, गायों को चारने लेके जाते थे, बाबा बालकनाथ लेके जाते थे। ये जो तारीख पुरुष होते हैं, कोई भेड़ों को, कोई गायों को, कोई भैंसों को चारने, रामजी ने भी कहते 12 साल इनके घर में मच्छियां चारी थी। इसका क्या मतलब होता है? तो उनको वो जानवर होते हैं, जहाँ उनको कहते हैं डंगरा चारा, जहाँ गाय को तो हम 33 कोटि देवी देवता का वास होता है उसमें, और पशु को हम कहते हैं चराने जाते हैं, गाय को चराने जाते हैं, भैंस को चराने लेके जाते थे। गुरु नानक देव जी भैंसों को भी लेके जाते थे, और फिर गायों को भी चराया होता है, बकरियों को भी चराया। सब ये होता है क्योंकि उनको एक उनके पास डंडा होता है, और उनको एक टेक्निक से वो एक के दूसरे पीछे पूरी लाइन में उनको रखना होता है, उन पे कंट्रोल रखना होता है। ये पशु हमारे मन बुद्धि है जो भटकी हुई है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होता है, इच्छा द्वेष तृष्णा जो काल माया के अधीन होती है, और हमें काम क्रोध लोभ अहंकार में फंसी हुई ये डंगरों जैसी, पशुओं जैसी हमारी जो मन बुद्धि है, उसको ज्ञान का डंडा, जैसे वो और डंगरों को या पशुओं को या गाय बकरियों को उन्होंने एक डंडा रखा था, वो डंडा ज्ञान का प्रतीक है। और पशु कभी इधर जाते, कभी इधर जाते, कभी इधर जाते, ये हमारी मन बुद्धि है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार में इधर उधर हमें भड़काती जाती रहती है। तो अवतारी लोग अगर वो गाय को लेके जाते हैं, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो वो देवी देवताओं को भी ज्ञान प्रदान करते हैं, उनमें देवत्व होता है, और दूसरा उनको एक सिमेट्रिकली चलाना, एक लाइन में चलाना, कंट्रोल रखना कि इधर उधर अपनी मन बुद्धि जो भटक रही है, काम क्रोध लोभ अहंकार का काम कर रही है, वो अवतारी या संत या महापुरुष वो अपने ज्ञान के डंडे से, तत्व ज्ञान से, वेदों शास्त्रों ग्रंथों के ज्ञान से, प्रवचनों से, सत्संग से इसकी भटकी हुई हमारे ये जो पशुता, पशुओं की तरह मन बुद्धि है हमारी, जो डंगरों की तरह है, उसको अपने ज्ञान के डंडे से सही करते हैं, और एक तरतीब में एक मन एक रूह होकर भक्ति सेवा सिमरन की तरफ चलाते हैं। जैसे उनका वो घास चरने जाती हैं, घर से जाती है, उनको घर वापिस आना है, इसी तरह से वो अपने टारगेट तक हमें पहुंचाते हैं। ये मन बुद्धि इधर जहां से चले थे, वो आने किस काम के लिए हमें दिए थे, सेवा से उन्होंने भक्ति करने के लिए, पर हम काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा में ही सारा जीवन हमने बिता दिया। तो वो पशुओं को जो चारने का मतलब है, वो इस जीव में भटके हुए जो आत्माएं हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, जिनका दिमाग डंगर हो चुका है, जब पशुता से खाना पीना सोना भोगना सिर्फ यही काम चार वो कर रहे हैं, तो उनको अपने ज्ञान के डंडे से, प्रवचन से, सत्संग से वो एक तरतीब देते हैं, एक सही तरफ दिशा देते हैं, अपनी मंजिल की तरफ प्रेरित करते हैं चलने के लिए। और गाय फंसी हरी हरी घास खाती है। हरी हरी गाय क्या होती है? ये हरा भरा ज्ञान जो हमें गुरु से प्राप्त होता है, और फिर उसको चबाती रहती है गाय, चबाती रहती है, चबाती रहती है। मतलब बार बार उस ज्ञान को बार 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 हमने मतलब सुनना है और हजम करना है। फिर जिस जो हजम करती है गाय, उसका दूध बन जाता है। दूध मतलब उस ज्ञान को सुनने से, बार बार सुनने से, चाहे गाय नदे चवाली करना, बार बार अपना मुंह जलाती रहती, लाती रहती, जलाती रहती, ऐसे जो बार बार गुरु का प्रवचन सत्संग कीर्तन सुनते रहते हैं, तो उनमें फिर क्या बनता है? हरे भरे घास से दूध बनता है गाय के बाद। तो दूध मतलब उनमें फिर वो पहले तो पशु थे, डंगर थे, इधर उधर भटकते थे, अब ज्ञान सुनने लगे, और बार बार ज्ञान का डंडा गुरु का, जब तारी पुरुष का, जब संत का, जब बाबा जी का, जब उस डंगर मन पे पड़ा, मन बुद्धि पे पड़ा, और बार बार वो कीर्तन प्रवचन सत्संग सुनने लगा, तो उसमें से एंड में दूध मतलब सात्विकता उसमें बढ़ गई। सेवा सिमरन भक्ति दया करुणा सहनशीलता दीनता नम्रता, ये सारे सात्विक गुण उसमें बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उस दूध का फिर कहते हैं पौना हरि भोग लगाते हैं। तो वो दूध क्या? सात्विकता, तुम्हारी सेवा का भाव, सिमरन का भाव, भक्ति का भाव, सहनशीलता, दीनता, नम्रता, ये सब चीजों के जो सात्विक गुण है, इसकी वृद्धि हो जाती है। इसलिए ये अवतारी लोग हमेशा अपनी अवतार लीलाओं में
कहते हैं कि कोई गाय को चारता था, कोई भैंस को चारता था, उनको कहीं वो तो सारी दुनिया तीनों लोगों के मालिक हैं। वो भैंस गाय इधर उधर चली जाती हैं, उनको अब उस डंडे से सीधा चलाना, एक लाइन में चलाना और उनको अपने ठिकाने तक पहुंचाना कि चलो भटक रहे हो 84 लाख में, धक्के खा रहे हो, और अपनी दिशा और अपनी मंजिल को समझो। उनको ज्ञान के डंडे से सही रास्ता देना और अपनी मंजिल की तरफ मानव चोले की प्रेरित करना और चलाना, और ज्ञान क्या डंडा जो उनके हाथ में है उससे उनकी भटकी हुई मन बुद्धि को एकाग्रता बख्शना, ज्ञान बख्शना, तरतीब बख्शना, और बाकी गाय का चरना, जब दूध बनना, जब बकरियां भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, गाय भी दूध देती है, तो बकरी तो मैं करती है, तो ये मैं मेरा मेरा छोड़ के तेरा तेरा करो। तो ये कोई पशुता चराने का इसमें ज्ञान नहीं है कि उन्होंने डंगर चरा दिए जी आके। इसके पीछे एक ज्ञान होता है, हर चीज के पीछे ज्ञान होता है जो हमें गुरु ही समझा सकता है। ये डंडा पकड़ने वाला गुरु है और डंडा ज्ञान है, और ये डंगर हैं जो वो सारे जीव हैं जो 84 लाख में भटक रहे हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार का काम कर रहे हैं। तो वो उनको चराने के लिए ही क्या चराएंगे? अपना ज्ञान, सत्संग, भजन, सच, ये सब फीड उनको करेंगे ताकि वो सही सही चले और अपने मानव चोले में दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर ले। फिर एक के पीछे तुम देखते हो लाइन बना के वो चलते रहते हैं पशु। अगर एक भी इधर भटक गया तो फिर उसके पीछे कई जने चले जाते हैं। ऐसे काम क्रोध लोभ अहंकार, इनकी जग जननी काल माया है। तो जब हमें ज्ञान मिलना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली इन सब चीजों पे उस ज्ञान के डंडे के कारण हमारा इधर उधर जो रास्ता होता है उसको भटकना धीरे धीरे कम हो जाता है, और हमें सीधा अपने मानव चोले की लक्ष्य की तरफ, सेवा से भक्ति की तरफ, जिस कारण से हमें ये चोला मिला है, जो काम करने के लिए हम आए हैं, हम उस तरफ हमारी मंजिल तो बड़ी बनाई है, लेकिन हमारी दिशा भटकी हुई, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो एक दिशा में उस डंडे के डर से, जब उस गुरु के ज्ञान से हम चलते हैं और धीरे धीरे हम अपनी मंजिल तक करीब पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये पशुओं को चारना अवतारी पुरुषों का, जोगी नाथों का, गुरु नानक देव का, या हम और भी जो अवतारी पुरुष हुए हैं, जब भेड़ों को चारना, बकरियों को चारना, उसके पीछे ये जो ज्ञान है वो मेन महत्व रखता है, ना कि पशुओं को चारना। तो